हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मार्किंग स्कीम की बात करें ना तो ये वाला टॉपिक आपको इसका स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट जो अभी मैं आपको बताऊंगा 5 मार्क में, साथ साथ में इसका मीनिंग आपको 1 मार्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको एक लिंक देके रखी है, वो हमारे ऐप की है। यूजीटी नाम की ऐप हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो वहां पे हमारा कोर्स है न्यू बैच का, ठीक है, जो 11th में, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। बहुत ही प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग उस बैच में भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपका जो बेस है 11th कॉमर्स का वो एकदम मजबूत हो जाए। एक और बात बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग ये वीडियो अपने जितने भी दोस्त हैं ना सबको भेज दो और उनको भी कह दो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करे, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पहली लाइन देके रखी है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो पूछा जाता है और इसमें आपको ये पूरा लिखना रहता है और ये स्टेटमेंट आता है 5 मार्क का। स्टेटमेंट क्या है तो इसका मीनिंग ये है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसा न्यू अरेंजमेंट है एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम की रिक्वायरमेंट है। एक नया तरीका का अरेंजमेंट, एक नया तरीके का बिजनेस है जो देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो, स्टोरी की तरह समझना ना तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1991 में होता क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के अंदर हुआ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंडिया की मार्केट को ओपन कर दिया फॉरेन कंपनीज के लिए कि फॉरेन कंपनी आके यहां पे अपना बिजनेस कर सकती है। अब होता यह है, ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बहुत सी प्रोडक्ट जो इंडिया में पहले अवेलेबल नहीं थी अब वो इंडिया के मार्केट में अवेलेबल होने लग गई। ठीक है, फॉरेन मार्केट से। अब होता यह है कि इसके लिए कंट्री को चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो फॉरेन कंपनियां आएगी, फॉरेन प्रोडक्ट्स आएगी, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, यानी कि काफी सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। तो फॉर एग्जांपल आपको दूं तो अगर मान लो कंट्री में आपको एयर सर्विस अच्छी चाहिए, यानी कि एरोप्लेन की सर्विस अच्छी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट होने चाहिए और उसके रिलेटेड फैसिलिटीज होनी चाहिए। या तो हम कहेंगे कि अगर आपको नई मॉडर्न कार्स चाहिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए, तो आपको उसके अच्छे रोड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिक का जो बोलते हैं ना, चार्जिंग के अलग अलग स्टेशन होने चाहिए जहां हम लोग ईवी को चार्ज कर सके। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी तो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी होगा, तो हमारी कंट्री में फॉरेन कंपनियां भी आएगी। ठीक है, और ये सबके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को करना है अच्छा खासा पैसों का इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैसिव इन्वेस्टमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट से इतना सारा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे कर पाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेबल है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा खूब है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स को कर सकता है। पर गवर्नमेंट को डर यह है कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट को हम बोल तो दे पर वो मोनोपोली ला दे मार्केट में। मोनोपोली मतलब कि आपको पता ही है कि एक ऐसा सेलर जो पूरे मार्केट में अकेला हो, तो ऐसे मोनोपोली जैसी सिचुएशन ना है। ठीक है, तो सब कुछ उनको हाथ में दे देना वो भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो सब कुछ उनको दे दिया तो सीधी सी बात है फिर मार्केट में कोई और एंटर नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www
ugt.co.in इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक नए तरह की अरेंजमेंट की जरूरत है, एक नए तरीके के बिजनेस की जरूरत है, जो जहां पे गवर्नमेंट अपनी जमीन देती है और वहां पे उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किसका है? प्राइवेट का है। जमीन किसकी? गवर्नमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा और उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है तो उसके ऊपर जो भी उसको फीस मिलेगी, जो भी उस पर फायदा होगा, वो कुछ समय के लिए वो खुद लेगा, ठीक है। और जब उसका जो ड्यूरेशन है वो फिनिश हो जाएगा और उस ड्यूरेशन के दौरान पूरा मेंटेनेंस भी वो खुद करेगा, ठीक है। उस पर जो भी खर्चा वगैरह करना है वो सब उस प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। जमीन गवर्नमेंट की, उसके ऊपर इंफ्रा क्रिएट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, और उस पर जो भी रिवेन्यू वगैरह आ रहा है वो कुछ समय के लिए वो खुद लेगा, और उस टाइम के लिए जो भी मेंटेनेंस पे जो भी पैसा खर्च करना है वो खुद करेगा, प्राइवेट सेक्टर खुद करेगा। एंड एज डिस्क्राइब ड्यूरेशन अ प्राइवेट सेक्टर, और जब उसका ड्यूरेशन फिनिश हो जाता है तो वो प्राइवेट सेक्टर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसको हैंडओवर कर देगा? वो हैंडओवर कर देगा गवर्नमेंट को, और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद किसके हाथों चली जाएगी? गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। जैसे आपको पता है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पूरे गुजरात का सबसे पहला एक्सप्रेस वे बना था। यहाँ पे पता है, ये देखो फोटो भी देके रखी है, यहाँ ये इतना गजब एक्सप्रेस वे है कि यहाँ पे बाइक्स और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर है ना वो अलाउड नहीं है, रिक्शा वगैरह भी अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर से ऊपर वाले ही चलते हैं, ट्रक 4 व्हीलर ये सभी इस रोड पे अलाउड है। और इसके इतना गजब रोड है, इसकी स्पीड लिमिट 100-120 है। सोचो, गवर्नमेंट ने बोली है वो लिमिट 100-120 पे गाड़ियां चलती है इस पे, और बहुत बढ़िया रोड है, ठीक है। अब देखो इसका टोल टैक्स जो होता है ना, अब ये बनाया किसने रोड? ये बनाया गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये बनाया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI एक तरह से हम लोग कह लेते हैं, मान लो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। उसने पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट किया, पूरे बढ़िया से बढ़िया रोड बना के दिए गवर्नमेंट को, और अब कुछ टाइम के लिए NHAI के हाथ में है, ठीक है। जो भी इसके ऊपर इनकम आएगी, इनकम क्या आएगी? जैसे मान लो गाड़ियां जा रही है तो उस पर टोल टैक्स भरेंगे गाड़ियां वगैरह, तो टोल टैक्स पे करेंगे तो उसकी इनकम कौन ले जाएगा? NHAI ले जाएगा। और उस दौरान इसके ऊपर जो भी खर्चा करने का होगा, मेंटेनेंस करने का होगा, NHAI खुद देखेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसको हैंडओवर किया जाएगा? गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट इसका ध्यान रखेगी और इस पे रिवेन्यू होगा वो गवर्नमेंट खुद लेगी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। जैसे आपको पता है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, इतना बड़ा स्टेडियम कैसे बना? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। आपने नाम होगा L&T, एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया। फिर सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अपने गुजरात के अंदर है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी किसने बनाया? तो ऐसी ही एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत गवर्नमेंट में नहीं होती, तो वो किसी और को देते, प्राइवेट को देते। जमीन गवर्नमेंट की, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा कोई प्राइवेट सेक्टर। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।